विक्रम, मेरा एक अपडेट ये भी दीजिए कि ग्वालियर में जो ग्वालियर की बेंच है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, उसने नाराजगी जाहिर की है कि जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे प्री नर्सिंग परीक्षा को लेकर के, उसने कहा कि ग्वालियर बेंच ने कहा कि मध्य प्रदेश की शासन क्या ये तय कर ली है क्या कि जो चाहेगी वही करेगी? देखिए, मैं बता दूं, पूरा मामला अभी हाई कोर्ट में है। ये नर्सिंग को लेकर एक जांच चल रही है, पूरे हाई कोर्ट की सीबीआई जांच चल रही है, जिसमें जो नर्सिंग कॉलेज है उनकी संबद्धता को लेकर है। और इस पूरे मामले में जो फिलहाल मामला है वो हाई कोर्ट में लंबित है और सीबीआई जांच चल रही है। इसी बीच शासन के आदेश पर जो शैक्षणिक सत्र 2022-23 है उसकी प्रवेश परीक्षाएं कराई गई और इस बात को लेकर हाईकोर्ट नाराज है। हाईकोर्ट का साफ कहना है कि जब पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, इसकी जांच चल रही है, फिर आप अपनी मनमानी करते हुए ये पूरा जो चयन परीक्षा है आपने कैसे संचालित की? क्योंकि ये अभी पूरा जो मामला है अभी कोर्ट में है और इसमें जांच चल रही है और बीच में कार्रवाई भी की गई थी। तो इसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई है और शासन से अब 12 जुलाई को इस पे स्पष्टीकरण मांगा है कि आपने किस नीति के तहत ये पूरी परीक्षा का आयोजन कराया जी। और हड़ताली सफाई कर्मी जो हैं उनका भी लगातार धरना जारी है। कह रहे हैं कि अब नहीं अगर मांगों को माना गया तो मंत्रियों के बंगलों को भी घेर लेंगे हम। क्या अपडेट है, कब तक वो क्या कह रहे हैं? देखिए, कीर्तिमान अगर बताएं ग्वालियर में, तो ग्वालियर में लगभग 8 दिनों से जो इको ग्रीन कंपनी के जो सफाई कर्मचारी हैं जो नगर निगम के लिए काम करते हैं वो लगातार हड़ताल पे हैं और जिसके चलते जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम है वो काफी हद तक प्रभावित हुआ है। लगभग 30% जो कचरा कलेक्शन है वो रुका हुआ है। और दूसरी चिंता की विषय ये है कि जो मौसम है वो बारिश का है, ऐसे में अगर जगह जगह कचरे के ढेर लगते हैं तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती है। इस पूरे मामले को लेकर जो हड़ताली कर्मचारी हैं उनसे बात भी की जा रही है, लेकिन नगर निगम की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो उनकी मांगे हैं तो उनको नगर निगम के कर्मचारी के तौर पर समाहित किया जाए। तो वो नगर निगम की तरफ साफ मना कर दिया गया है कि जो इको ग्रीन के जो भी कर्मचारी हैं वो आउटसोर्स कर्मचारी ही रहेंगे। फिलहाल जो उनका धरना प्रदर्शन है, जो हड़ताल है वो लगातार जारी है। आज नामा दिन है, 8 दिन हो चुके और आगे की रणनीति को लेकर जो हड़ताली सफाई कर्मचारी उनका कहना है कि अब जो भी नेता हैं या मंत्री हैं हम उनके बंगले का घेराव करेंगे। और इसी नीति के तहत 12 जुलाई को जो हड़ताली सफाई कर्मचारी उन्होंने ऐलान किया है कि उद्यान की मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के बंगले का घेराव करेंगे। वहीं फिर 14 जुलाई को ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले का घेराव करेंगे। और इनकी जो पूरा जो आंदोलन चल रहा है, जो हड़ताल है, उसको लेकर कई राजनीतिक दल हैं उनका भी उन्हें साथ मिला है। देखते हैं ये पूरा मामला कहाँ खत्म होता है, लेकिन इस पूरे जो हड़ताल है जिसके चलते परेशानी आम लोगों को हो रही है। और विक्रम, एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जीवाजी विश्वविद्यालय के एक महिला कर्मचारी के घर में एक बदमाश घुसा और उससे बदतमीजी की गई है। क्या पुलिस जानकारी दे रही है और क्या तफ्तीश की जा रही है? देखिए, ये पूरा मामला जनकगंज थाने का है, जहां ममता सिंधे के एक महिला कर्मचारी है जीवाजी यूनिवर्सिटी की। वो आधी रात के उसके घर पे कुछ बदमाश आते हैं और पहले दरवाजा खोलने के बाद उसके साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। और जब उसने मदद के लिए शोर मचाया तो बंदूक की बट से जो बदमाश है बाकायदा बंदूक लेकर उसके घर में दाखिल हुए, उसके साथ मारपीट की और बंदूक के बट से मारपीट की और फिर बाद में जब शोर मचाया तो वो मौके से भाग गए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर महिला की शिकायत जनकगंज थाने में की गई है। पुलिस जो आरोपी है उसको लेकर भी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की बात की जा रही है जी। और विक्रम, जो जिक्र कर रहे थे जो हड़ताली सफाई कर्मी है, इन्हीं हड़ताली सफाई कर्मियों की वजह से 2023 का सर्वेक्षण आया है, स्वच्छता सर्वेक्षण, उसमें इंदौर और कहीं ना कहीं भोपाल से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ग्वालियर। इसमें कहा गया कि नंबर 1 पर है। देखिए, अगर ये एक्चुअल स्वच्छता सर्वेक्षण नहीं है कीर्तिमान, ये फीडबैक दिए जाते हैं। एक वेबसाइट है, इस पर जब आम नागरिकों से फीडबैक दिए जाते हैं, अगर उस डाटा की बात की जाए, सिटीजन फीडबैक, जो फीडबैक है उसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में ग्वालियर पहले नंबर पर है। दूसरे तीसरे नंबर की बात की जाए तो भोपाल और इंदौर है। तो ये एक अच्छी बात है कि आम नागरिक है जो ग्वालियर का, वो इन सब चीजों को लेकर जागरूक है और किस तरह की सफाई व्यवस्था है उसको लेकर एक जो प्लेटफॉर्म है एक उस पर जाके अपना फीडबैक दे रहा है। तो एक इसको अच्छी बात की जाएगी। ये हड़ताल को लेकर जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुछ ही दिनों में जो स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम है वो ग्वालियर आने वाली है और अगर ये हड़ताल का दौर ऐसे ही चलता रहा, सफाई व्यवस्था इसी तरह से बिगड़ी रही, तो जाहिर सी बात है इसकी जो रैंकिंग होगी उसमें कहीं ना कहीं ग्वालियर नगर निगम को फिर घाटा होगा। ठीक है, और जरा इस बारे में भी अपडेट दे दीजिए कि लगातार हम स्वच्छता के बारे में बात कर रहे हैं, मानसून का क्या अपडेट है और बारिश जो हो रही है उसकी वजह से क्या स्थिति बनी हुई है अभी ग्वालियर में? देखिए, ग्वालियर में जो अन्य जिले हैं मध्य प्रदेश के
उस तरह की मूसलाधार बारिश तो नहीं है हाँ, लेकिन पिछले 2 दिन से बादल जरूर मेहरबान हुए हैं और लगभग 7 दिन बाद 2 दिन से हल्की फुल्की बारिश जो बौछारें हैं वो पड़ रही है और उसका असर ये है कि जो उमस भरी गर्मी थी लोगों को उससे राहत मिली है और तापमान है वो भी लगभग जो अधिकतम तापमान जो 2 दिन पहले 35 डिग्री के आसपास था वो अब 30 और 32 डिग्री के आसपास पहुंचा है। जी कृषि। ठीक है विक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार हमारे सहयोगी विक्रम बता रहे थे कि किस तरीके से जो है ग्वालियर की खबरें जो हैं वो आज दिन भर सुर्खियों में छाई रहेंगी। और विक्रम, आपसे एक और अपडेट लेना चाहेंगे कि एक कोचिंग से लौट रही 11वीं की छात्रा के सरेआम गोली मारकर हत्या की गई है, क्या खबर है? अभी इलाज जारी है क्या उसका? देखिए मैं बता दूं सूर्या, शुरुआत से ही मैंने इस घटना का जिक्र किया था कि कल किस तरह से 3 हत्याओं के मामले ग्वालियर में सामने निकल के आए हैं। उसमें एक मामला ये भी था, ये घटना लगभग 8 बजे की है जब माधोगंज थाना क्षेत्र के जो छात्रा है अक्षा यादव वो कोचिंग से अपने घर की तरफ जा रही थी स्कूटी पर अपनी एक मित्र के महिला मित्र के साथ। उसी दौरान 4 लोग जो बाइक से पे सवार होकर आते हैं, 2 बाइक पे सवार होकर आते हैं और ताबड़तोड़ 2 गोलियां उस छात्रा पर दागते हैं और इसके बाद जो छात्रा वहीं मौके पे गिर गई। आनन फानन में आसपास के लोग हैं उसे अस्पताल लेके गए, लेकिन दुखद ये है कि अस्पताल जाने से पहले की मौत हो गई। फिलहाल जो घटना है उसके बाद पुलिस प्रशासन भी काफी सख्ते में है कि किस तरह से एक जो छात्रा है उसको सरेआम मौत के घाट पर उतार दिया गया। अभी तक जो जांच की बात आ रही है तो उसमें कोई सुमित रावत करके एक लड़का है उसका नाम निकल के सामने आया है और फिलहाल जो पुलिस है पूरी जांच कर रही है। जो उसके वारदात के वक्त जो छात्रा के साथ जो दूसरी लड़की थी उससे बातचीत की जा रही कि वो कौन लोग थे, क्या मंशा रही होगी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जो भी इस पूरी वारदात के पीछे हैं हम उनको जल्द गिरफ्तार करेंगे, लेकिन सवाल ये होता है कि ग्वालियर जैसे शहर में अगर एक छात्रा के साथ इस तरह की घटना होती है सुरक्षित कौन है? आप देखिए बिल्कुल सरेआम जिस तरह से बेखौफ होकर जो बदमाश हैं वो एक छात्रा की हत्या करके चले जाते हैं, फरार हो जाते हैं। तो पुलिस हमेशा की तरह यही दावा कर रही है कि जल्दी हम इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे तो जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करेंगे। और इस बारे में भी अपडेट दे दीजिए कि भाजपा पार्षदों और महापौर में देख रहे हैं अनबन लगातार बनी हुई है, स्थिति वाद विवाद की बनी हुई है। एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है, इसमें कहा गया कि 1 साल में तो कोई निर्माण ही नहीं कराया गया। देखिए अभी जो ग्वालियर नगर निगम की स्थिति है वो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो महापौर हैं वो कांग्रेस पार्टी से आती हैं, शोभा सिकरवार, और अगर जो परिषद है तो परिषद में बहुमत है और जो सभापति हैं वो बीजेपी के हैं। तो ये एक आपसी तनातनी है और उसका खामिया ये है कि जो बहुत सारे काम थे, जरूरी काम थे, वो अटके पड़े हैं। विकास विकास कार्य हैं और जो नगर निगम से जुड़े और भी जो आम लोगों के काम होते हैं वो रुके पड़े हुए हैं। और इसी खींचतान के चलते कुछ दिन पहले तो जो महापौर शोभा सिकरवार है उन्होंने धरना भी दिया था। उनका आरोप था कि जो कार हैं, जो बड़े मसले हैं उनको अब हम MIC से पास करा के परिषद में भेजते हैं, लेकिन परिषद में जो अधिकारी हैं और क्योंकि परिषद में बीजेपी का बहुमत है तो वहाँ उनको अटका दिया जाता है। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहे हैं। आपसी खींचतान है जो बीजेपी पार्षद और महापौर के बीच पिछले 1 साल से चली आ रही है और उसका सबसे बड़ा खामिया ये है जो बहुत जरूरी काम थे नगर निगम से जुड़े हुए वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है विक्रम, लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं मरेरिया कुमार।